चलिए फिर जो आज जो हम देखते हैं अपने पास द्वितीय प्रश्न पत्र को। ठीक है, पेपर नंबर सेकंड। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक बार इसको देख लेना। यहाँ पर लिखा हुआ है सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम में हम देख रहे हैं द्वितीय प्रश्न पत्र को। ठीक है, तो द्वितीय प्रश्न पत्र में भैया क्या क्या है, भारत का इतिहास है, उसके बाद है राष्ट्रीय आंदोलन समाज एवं संस्कृति। तो कोशिश करनी है कि भैया हमारे दिमाग में सिलेबस छप जाए। तो देखो ध्यान से इस चीज को देखना। सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, आपने कहा कि भैया भारत का इतिहास, फिर राष्ट्रीय आंदोलन समाज एवं संस्कृति। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं धीरे धीरे करके। समय कितना मिलने वाला है, समय आपको मिलेगा भैया 2-3 घंटे का। कितने घंटे का समय मिलेगा, 3 घंटे का आपको समय मिलने वाला है। अंक कितने हैं, 200 अंक हैं। ठीक है, अगर आपको ध्यान होगा तो जो मैंने इससे पहले जो डिस्कस किया था आपके साथ, प्रश्न पत्र प्रथम प्रश्न पत्र जो भाषा का था, वहां पे समयावधि थी भैया 3 घंटे और पूर्णांक थे 300। लेकिन अब आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आप देखो, ध्यान से इस चीज को देखना, ध्यान से। कहाँ गया, ये रहा। तो यहाँ पर अब समय है भैया वही 3 घंटे, लेकिन अंक हो चुके हैं 200। ठीक है, तो मुख्य परीक्षा की हम बात कर रहे थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले जो आपसे जो पूछने वाले हैं वो है प्रागैतिक प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, जातियाँ एवं संस्कृति, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, अगर इंग्लिश में भी बात करूँ तो हम इसको जानते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड से जानते हैं, रेसेस एंड कल्चर्स। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक बार हिंदी में देख लेते हैं, फिर इसी को इंग्लिश में देखेंगे। चलिए, तो प्रागैतिहासिक काल, जातियाँ एवं संस्कृति, जातियाँ एवं संस्कृति। अध अध ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, जहाँ पे पूरा पाषाण काल, अखेटक और खाद्य संग्रह, मध्य पाषाण युग, खाद्य उत्पादक आदि। फिर उसके बाद आ रहा है ताम्र पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग। इसमें क्या लिखा हुआ है कि कृषक संस्कृति, बस्तियां, ताम्र ताम्र निधियां एवं गैरिक मृत भांड अवस्था। फिर है कांस्य युगनी सभ्यताएं, हड़प्पा संस्कृति, भौगोलिक विस्तार, नगर योजना, संरचनाएं एवं नगर एवं संरचनाएं एवं निकास व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक एवं धार्मिक जीवन आदि। ठीक है, फिर हम बात करें वैदिक युग की, तो वैदिक युग में क्या आ जाएगा, ऋग्वैदिक युग, राजनीतिक सामाजिक आर्थिक एवं धार्मिक जीवन। उत्तर वैदिक युग, राजनीतिक सामाजिक आर्थिक एवं धार्मिक जीवन, महाकाव्य एवं धर्म शास्त्रों का युग, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन, जैन एवं बौद्ध धर्म एवं अन्य पहलू। आगे हम देखते हैं तो महाजनपदों एवं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, पारसी एवं यूनानी आक्रमण। ठीक है, पर्शिया का आक्रमण, पर्शिया का आक्रमण, सिकंदर महान एवं उसकी विरासत। आगे देखते हैं मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक एवं उसका धम्म, मौर्य साम्राज्य का पतन, मौर्य काल का राजनीतिक सामाजिक आर्थिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन आदि। फिर मौर्योत्तर काल, जिसमें शक, कुषाण, पहलव, वकाटक एवं सतवाहन कालीन राजनीतिक सामाजिक आर्थिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन तथा अन्य पहलू। फिर गुप्त राजवंश में क्या है, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंद गुप्त, परवर्ती गुप्त शासक एवं गुप्त वंश का पतन, गुप्तकालीन राजनीतिक सामाजिक आर्थिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन, गुप्तोत्तर काल, हर्षवर्धन एवं उसका युग,
पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोल, चालुक्य, पल्लव, चंदेल, परमार, गह गहडवाल, चौहान। ठीक है। फिर है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन आदि। फिर है भारत में इस्लाम का आगमन, अरबों का सिंध पर आक्रमण, तुर्कों का भारत पर आक्रमण, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, प्रारंभिक तुर्की शासन का स्वरूप, बलबन न्याय व्यवस्था और बलबन न्याय व्यवस्था और राजतत्व का सिद्धांत, खिलजी वंश में क्या आ जाएगा? जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, साम्राज्य विस्तार, प्रशासनिक, सैन्य एवं आर्थिक सुरक्षा। फिर है तुगलक वंश में क्या आ जाएगा? गया गया गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रयोग, फिरोज शाह तुगलक, मंगोल आक्रमण और उसका प्रभाव, दिल्ली सल्तनत का विघटन, प्रथम अफगान राज्य, उत्तर भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्यों का उदय, जौनपुर में शकरी, कश्मीर का सुल्तान सिकंदर और सुल्तान जैनुल अबिदीन, मालवा, बंगाल और गुजरात तथा अन्य राज्य। आगे देखते हैं सामाजिक में क्या है? सामाजिक धार्मिक आंदोलन, सूफीवाद एवं भक्ति आंदोलन। फिर है दक्षिण भारत संगम युग, देवगिरी के यादव, वारगल वारंगल के काकतीय, द्वार समुद्र के होय होयसल, मदुरु के पांडे, चोल राजवंश। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन, विजयनगर और बहमनी राज्य। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन, दिल्ली सल्तनत का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन। मुगल साम्राज्य की स्थापना, बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। परवर्ती मुगल साम्राज्य का पतन, बहादुर शाह जफर। मुगल मुगल प्रशासन, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन, कला, संस्कृति और तकनीक। मराठा शक्ति का उत्कर्ष, शिवाजी और उनका प्रशासन। पेशवाओं का उत्कर्ष, मराठा और समाज, बुंदेले, सिख, जाट, सतनामी। फिर है यूरोपीय शक्तियों का आगमन और विस्तार, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज। आंग्ल 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 फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा और कर्नाटक युद्ध। उपनिवेशवाद उप उपनिवेशवाद का प्रारंभ, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल, नवाब सिराजुद्दौला, प्लासी का युद्ध, मीर जाफर, मीर मीर कासिम, बक्सर का युद्ध, द्वैत शासन प्रणाली, क्लाइव की दूसरी गवर्नरी। ठीक है। फिर 18वीं शताब्दी में समाज और अर्थव्यवस्था, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, लॉर्ड एलेनबरो और सिंध का विलय, लॉर्ड ऑकलैंड और प्रथम अफगान युद्ध, अंग्रेज और भारतीय राज्य, मैसूर, पंजाब, अवध, हैदराबाद, मराठा, लॉर्ड डलहौजी। 1757 से 1857 के मध्य ब्रिटिश सरकार का ढांचा एवं आर्थिक नीतियाँ, प्रशासनिक संगठन और सामाजिक एवं सांस्कृतिक नीतियाँ। फिर 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी इत्यादि। ब्रिटिश शासन का प्रतिरोध, जनजातीय तथा असैनिक विद्रोह, लोकप्रिय आंदोलन तथा सैनिक विद्रोह, 1757 टू 1856। 1857 का विद्रोह, कारण, स्वरूप, घटनाक्रम, परिणाम एवं विफलता। 1858 के बाद 1858 के बाद प्रशासनिक परिवर्तन,
अंग्रेजी शासन के आर्थिक प्रभाव, औद्योगिकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रभाव, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत में राष्ट्रवाद का विकास, राष्ट्रीय आंदोलन का उदय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उद्गम, उत्तरवादी एवं अतिवादी विचारधारा, बंगाल का विभाजन 1905, स्वदेशी आंदोलन 1905, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, सूरत अधिवेशन और कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907, मौर्य मिंटो सुधार अधिनियम 1909। फिर है प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन, होम रूल आंदोलन, लखनऊ समझौता 1916, चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह 1917, गांधी युग, राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से लेकर 1927, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, रॉलेट अधिनियम 1919, जलियांवाला बाग नरसंहार, खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 1922, चौरी चौरा कांड 1922, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन 1927, भारत एवं विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। फिर राष्ट्रीय आंदोलन 1927 से 1957, 1927 से लेके 47 तक, साइमन कमीशन का बहिष्कार, नेहरू रिपोर्ट, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929, प्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन, पूर्ण स्वराज, सभी ने अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सभी ने अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण, सांप्रदायिक निर्णय, कम्युनल अवार्ड, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, पूना समझौता, B.R. अम्बेडकर एवं दलित आंदोलन, राष्ट्रवादी राजनीति 1935 से 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, कांग्रेस मंत्रिमंडल समाजवादी, साम्यवादी, पूंजीवादी विचारधारा एवं उनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव एवं विचारधारा का विकास, कृषक एवं कामगार आंदोलन, कांग्रेस और वैश्विक मामले, कांग्रेस मंत्रिमंडलों का त्यागपत्र, सुभाष चंद्र बोस एवं आजाद हिंद फौज। फिर है INA, फिर है सांप्रदायिकता का विकास तथा पाकिस्तान की मांग, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अगस्त प्रस्ताव, व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, CR दास फॉर्मूला, गांधी जिन्ना वार्ता, भोला भाई देसाई, लियाकत अली समझौता, वेवल योजना और शिमला सम्मेलन, प्रांतीय एवं आम चुनाव, कैबिनेट मिशन योजना, आजाद हिंद फौज, सीधी कार्रवाई दिवस, अंतरिम सरकार, माउंटबेटन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 1957। फिर है सांप्रदायिक दंगे एवं भारत का विभाजन। आगे देखते हैं क्या क्या है। स्वतंत्रोत्तर भारत, संविधान सभा और संविधान का निर्माण, आज़ादी के बाद का भारत का विदेशी नीति, पंचशील निर्गुट आंदोलन, सार्क, पंचवर्षीय योजनाएं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रिवी पर्स की संपत्ति, JP जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, आपातकाल, मिली जुली सरकारों का युग, आंतरिक विद्रोह। फिर है वैदेशिक नीति में क्या आ जाएगा? पंचशील, भारत चीन एवं भारत पाकिस्तान युद्ध, निगुट आंदोलन, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। फिर उसके बाद है उत्तराखंड का इतिहास एवं संस्कृति, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, उत्तराखंड की प्राचीन जनजातियां, कुडिंत एवं यौदेत, कत्यूरी राजवंश, गढ़वाल का परमार राजवंश, शासन समाज अर्थव्यवस्था, कुमाऊं का चंद राजवंश, शासन समाज अर्थव्यवस्था, गोरखा आक्रमण एवं उत्तराखंड में शासन, उत्तराखंड में धर्म एवं संस्कृति। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन, प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक सुधार,
व्यवस्था, शिक्षा एवं चिकित्सा व्यवस्था, उत्तराखंड में देसी भाषा की पत्रकारिता का विकास, टीरी रियासत शासन, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म एवं संस्कृति, उत्तराखंड और राष्ट्रीय आंदोलन, उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, स्वतंत्रता एवं टीरी रियासत का विलय, उत्तराखंड के जन आंदोलन, कुली बेगार, टीरी राज्य में रियासत, रियासत विद्रोही आंदोलन, डोला पालकी आंदोलन, चिपको आंदोलन, नशा विरोधी आंदोलन, उत्तराखंड के संत एवं सामाजिक सुधारक, पृथक उत्तराखंड राज्य हेतु आंदोलन एवं उसके तत्कालिक तत्कालिक एवं दूरगामी परिणाम, उत्तराखंड के धार्मिक स्थल एवं मंदिर, उत्तराखंड के प्रथम पुरातात्विक स्थल, उत्तराखंड के प्रमुख सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक मेले, त्यौहार एवं यात्राएं, सांस्कृतिक महत्व के स्थल, उत्तराखंड के प्रमुख गीत एवं नृत्य, वाद्य यंत्र, चित्रकला, वेशभूषा एवं खानपान, बोलियां, उत्तराखंड के प्रमुख लोक गायक, रंगकर्मी, उत्तराखंड के शिल्प उद्योग एवं वाणिज्य, उत्तराखंड में शिक्षा का विकास। ठीक है, तो ये अभी तक हमने हिंदी में देखा। हिंदी में क्या देखा, जो हमारा जो जो द्वितीय प्रश्न पत्र था जिसका नाम क्या था, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन और समाज एवं संस्कृति, द्वितीय प्रश्न पत्र को देखा अभी हमने हिंदी में। इसी को अब हम देखते हैं इंग्लिश में। ठीक है, चलिए। तो कंबाइंड स्टेट सिविल अपर सब ऑर्डिनेट सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन सिलेबस सेकेंड पेपर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट, सोसाइटी एंड कल्चर। यहाँ पे टाइम कितना है, 3 घंटे का टाइम है और मैक्सिमम मार्क्स है 200। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री इसमें पूछा जा रहा है, कल्चर, नेशनल मूवमेंट है किसमें, मेन एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो देखते हैं इसको, इसमें क्या क्या है। सबसे पहले बात करी जा रही है प्री हिस्टोरिक पीरियड से, रेसेस एंड कल्चर। पहला ही टॉपिक क्या है, प्री हिस्टोरिक पीरियड, रेसेस एंड कल्चर। चलिए तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। उसके बाद है भैया प्रोटो हिस्ट्री पीरियड, अर्ली स्टोन एज, हंटर्स एंड गैदरर्स, मेजोलिथिक पीरियड, फूड प्रोड्यूसर। ध्यान से इस चीज को समझो, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में क्या है, अर्ली स्टोन एज, उसमें हंटर्स एंड गैदरर्स। मेजोलिथिक पीरियड में क्या है, फूड प्रोड्यूसर्स। फिर कॉपर एज में क्या है, फार्मिंग कल्चर, सेटलमेंट्स, कॉपर होड्स, ऑर्चरे, कलर्ड पॉटरी। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, चाहे वो हड़प्पन सिविलाइजेशन, जियोग्राफिकल एक्सपेंशन, टाउन प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन एंड ड्रेनेज सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ एट्सेट्रा। फिर है भैया वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन में क्या है, ऋग्वेदिक एज, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस लाइफ। लेटर वैदिक पीरियड, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ। एज ऑफ एपिक एंड धर्मशास्त्र, रिलीजियस मूवमेंट इन 6th century BC, जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड अदर सेक्ट्स। फिर उसके बाद है महाजनपदास एंड राइज ऑफ मगध अंपायर, पर्शियन एंड ग्रीक इन्वेजन, अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड हिज लीगेसी। फिर बात करेंगे मौर्यन अंपायर में। मौर्यन अंपायर में क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका एंड हिज धम्मा। डिक्लाइन ऑफ मौर्यन अंपायर, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ एटसेट्रा इन मौर्यन पीरियड। फिर है पोस्ट गुप्ता पीरियड में क्या है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ ड्यूरिंग सका, कुषाण, पहलवा, वकतका एंड सतवाहना रूल। फिर है गुप्ता डायनेस्टी में क्या है, चंद्रगुप्ता फर्स्ट, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता सेकंड। फिर है स्कंदगुप्ता, लेटर गुप्ता रूलर्स एंड डिक्लाइन ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। पोस्ट गुप्ता पीरियड, हर्षवर्धन एंड हिज टाइम्स, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूटा, चोला, चालुक्य, पल्लवा, चंदेल, पारामर, गहरवाड़, चौहान। पोस्ट गुप्ता पीरियड, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ। उसके बाद क्या है, एडवेंट ऑफ इस्लाम इन इंडिया, अरब इन्वेजन ऑफ सिंध, टर्क इन्वेजन ऑफ इंडिया, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, नेचर ऑफ अर्ली टर्किश रूल,
बलबन, थ्योरी ऑफ किनशिप एंड जुडिशियल सिस्टम। फिर है खलजी डायनेस्टी में क्या, अलाउद्दीन खलजी, एक्सपेंशन ऑफ सल्तनत, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स, मिलिट्री रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। फिर है तुगलक डायनेस्टी में क्या है, ज्ञानु गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट, फिरोज शाह तुगलक, मंगोल invasion and its impact, disintegration of Delhi Sultanate, first Afghan Empire, rise of independent Muslim state in northern India, Sharkis of Jaunpur, Kashmir, Sultan Sikandar and Sultan Jainul Abidin, states of Malwa, Bengal, Gujarat and other states. फिर है सोशल रिलीजियस मूवमेंट, सूफिज्म एंड भक्ति मूवमेंट, सदर्न इंडिया, संगम एज, यादव्स ऑफ देवगिरी, ककातियास ऑफ वरंगल, होयसाल्स ऑफ द्वार 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 समुद्र एंड पांड्याज ऑफ मदुराई, चोला डायनेस्टी, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ, विजयनगर एंड बहामनी अंपायर, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, religions and cultural life, political, social, economical and cultural life of Delhi Sultanate, establishment of Mughal Empire, Babur, Humayun, Said Shah Suri, Akbar, Jahangir, Shahjahan, Aurangzeb, later Mughals and fall of Mughal Empire, Bahadur Shah Jafar, Mughal administration, social, economic, religious life, art and culture, rise of Maratha power, Shivaji and his administration, rise of Peshwa, Bundelas, Sikhs, Jats and Satnamis. उसके बाद है एडवेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन पावर्स इन इंडिया, पुर्तगीज, डच, फ्रेंच एंड ब्रिटिश, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी एंड कार्नेटिक वॉर्स। फिर नेक्स्ट है कॉलोनाइजेशन, इसमें है ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बंगाल, नवाब सिराजुद्दौला, बैटल ऑफ प्लासी, मीर जाफर, मीर कासिम, बैटल ऑफ बक्सर, ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल, सेकेंड गवर्नरशिप ऑफ लॉर्ड क्लाइव। फिर उसके बाद है सोसाइटी एंड इकोनॉमी ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड एलेनब्रो एंड एनेक्सेशन ऑफ सिंध, लॉर्ड ऑकलैंड एंड द फर्स्ट अफगान वॉर। उसके बाद है इंडियन स्टेट एंड द ब्रिटिश, मैसूर, पंजाब, अवध, हैदराबाद एंड मराठा, लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया 1757 to 1857, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एंड कल्चरल पॉलिसीज। उसके बाद है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट इन द 19th सेंचुरी, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी एक्सेट्रा। फिर है अपोजिशन टू ब्रिटिश रूल, ट्राइबल एंड नॉन मिलिट्री रिवॉल्ट्स, popular movements and military revolts between 1757 to 1856, revolt of 1857, causes, nature, expansion, consequences and failure। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर 1858, इसमें क्या है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। फिर है इंडियन नेशनल मूवमेंट, growth of Indian nationalism, rise of nationalism in India, predecessors of Indian National Congress, origin, moderates and extremists in the Congress, partition of Bengal 1905, स्वदेशी movement 1905, establishment of Muslim League 1906, सूरत session and first split in the Congress 1907, Morley Minto reforms 1909। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नेशनल मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट, लखनऊ पैक्ट 1916, चंपारण खेड़ा सत्याग्रह 1917, गांधीयन हेरा, नेशनल मूवमेंट 1919 to 1927, मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, रॉलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग मैसेकर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स 1919 to 1922, चौरी चौरा एपिसोड 1922, स्वराज पार्टी एंड साइमन कमीशन 1927, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया एंड अब्रॉड।
फिर उसके बाद है नेशनल मूवमेंट 1927 टू 47, बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1929, प्रेस एंड नेशनल मूवमेंट, पूना पूर्ण स्वराज, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी एरविन पैक्ट, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, second phase of civil disobedience movement, communal award, third round table conference, पूना पैक्ट, बी आर अम्बेडकर एंड दलित रिफॉर्म मूवमेंट्स। फिर उसके बाद है नेशनलिस्ट पॉलिसीज पॉलिटीज नेशनलिस्ट पॉलिटीज 1935 टू 39, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, ग्रोथ ऑफ सोशलिस्ट communist, capitalist ideas, their forms and effect on the society, peasant and workers movements. Congress and World Affairs, resignation of Congress ministries, Subhash Chandra Bose and Azad Hindu Fauj, INA, growth of communalism and demand for Pakistan. फिर a national movement during Second World War, August resolution, individual civil disobedient movement, Cripps mission, क्विट इंडिया मूवमेंट, CR दास फार्मूला, गांधी जिन्ना टॉक, भोला भाई देसाई, लियाकत अली पैक्ट, वेवेल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस, प्रोविंशियल एंड जनरल इलेक्शंस, कैबिनेट मिशन प्लान, इंडियन नेशनल आर्मी, डायरेक्ट एक्शन डे, इंटरिम गवर्नमेंट, माउंटबेटन प्लान, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, कम्युनल राइट्स एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। उसके बाद है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसमें क्या क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 5 ईयर प्लान्स, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, एबोलिशन ऑफ प्रेवी पर्सेस, JP जयप्रकाश नारायण मूवमेंट, एमरजेंसी, एरा ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट, इंटरनल इंसर्जेंसी। फिर फॉरेन पॉलिसी में क्या आ जाएगा, पंचशील, वॉर बिटवीन इंडो चाइना, इंडो पाकिस्तान, नॉन अलाइंड मूवमेंट, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। फिर हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ उत्तराखंड में क्या आ जाएगा, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, एंशियंट ट्राइब्स ऑफ उत्तराखंड, कुनिदास एंड योदेयस, कत्यूरी डायनेस्टी, परमार डायनेस्टी इन गढ़वाल, रूल एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी, इकोनॉमी, चंद डायनेस्टी ऑफ कुमाऊं, रूल एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी, इकोनॉमी, गोरखा, इन्वेजन एंड रूल इन उत्तराखंड, रिलीजन एंड कल्चर इन उत्तराखंड। फिर ब्रिटिश रूल इन उत्तराखंड में क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सोशल रिफॉर्म्स, इकोनॉमी, एजुकेशन एंड हेल्थ, ग्रोथ ऑफ वर्नाकुलर प्रेस इन उत्तराखंड, टीरी एस्टेट रूल एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी, इकोनॉमी, रिलीजन एंड कल्चर उत्तराखंड एंड नेशनल मूवमेंट, प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ उत्तराखंड, इंडिपेंडेंस एंड मर्जर ऑफ द स्टेट ऑफ टिहरी। फिर उसके बाद है पॉपुलर मूवमेंट्स ऑफ उत्तराखंड, कुली बेगार मूवमेंट, अनरेस्ट अगेंस्ट टिहरी। पॉपुलर मूवमेंट ऑफ उत्तराखंड में क्या क्या है, कुली बेगार मूवमेंट, अनरेस्ट अगेंस्ट टिहरी स्टेट, डोला पालकी मूवमेंट, चिपको मूवमेंट, एंटी लिकर मूवमेंट, संस एंड सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ उत्तराखंड, मूवमेंट फॉर सेपरेट स्टेट ऑफ उत्तराखंड, इट्स इमीडिएट एंड फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज, religious places and temples of Uttarakhand, important archaeological sites of Uttarakhand, Uttarakhand's major social, culture and religious fairs, festival and tours, sites of cultural significance, major songs and dance of Uttarakhand, musical instruments, paintings, customs and food habits, dialects, prominent folk singers and theatre artists of Uttarakhand, craft industry and trade of Uttarakhand, growth of education in उत्तराखंड। तो ये हमने आपके साथ आज डिस्कस क्या कर लिया है, एक बार देख लो आप। ये हमने देखा पेपर नंबर 2, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट, सोसाइटी एंड कल्चर। कितना टाइम था, 3 घंटे का, मैक्सिमम मार्क्स 200। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में आपसे के साथ हम डिस्कस करेंगे पेपर नंबर 3। थैंक यू।